हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास हिल्टन कंपनी का एक 17 इंच का एक टीवी लेके आया हूँ। लोकल मेड का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए था वो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है और हमारा स्क्रीन पे भी कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो दोस्तों हमारा पावर सेक्शन से भी हो सकता है, हमारा आउटपुट सेक्शन से भी हो सकता है, हमारा रेगुलेटर सेक्शन से भी हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ही सही तरीके से पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा 17 इंच का ट्यूब और इसका योक कॉयल, और ये रहा बेस पीसीबी और ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, ये हमारा 17 इंच का ट्यूब जो है हमारा मॉनिटर का ट्यूब होता है और इसको मॉनिटर का ट्यूब से हमारा टीवी बनाया गया है। ये लोकल मेड का टीवी होता है और आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी से ही आया है। इसीलिए क्या करेंगे, मेन पीसीबी को पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं पावर सेक्शन सही रहेगा या हमारा आउटपुट सेक्शन शॉर्टेज रहेगा तो भी ये वाला प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हमारा पावर सेक्शन से जो हमारा आउटपुट सेक्शन को वोल्टेज दिया जाता है वो वाला वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम दबा के बैठा देगा तो हमारा इस वाला प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले एक एक चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। इसीलिए क्या करेंगे, और एक चीज़ दोस्तों आप लोग गौर कीजिए, ये जो डायोड है जो ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर के जगह पे इस पे जला हुआ है और इसे स्पार्किंग का कोई दाग दिख रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, ये डायोड को चेक करना भी ज़रूरी है। और ये फ्यूज तो शायद उड़ गया है, फ्यूज भी उड़ गया है। फ्यूज क्यों उड़ा है ये पता होना चाहिए, क्योंकि इनपुट पे जो वोल्टेज आता है और एसएमपीएस सर्किट पे कोई भी पार्ट शॉर्टेज नहीं होगा तो हमारा फ्यूज नहीं उड़ता है। इसीलिए दोस्तों फ्यूज तो उड़ गया है, लेकिन मतलब हमारा इनपुट सेक्शन पे जो हमारा एसएमपीएस है, एसएमपीएस पे खराबी हो सकता है, कोई भी पार्ट शॉर्टेज खा के बैठ गया है, इसीलिए ही हमारा फ्यूज उड़ा है। और ये तो देख सकते हैं हमारा डायोड की जगह पे हमारा स्पार्किंग भी हुआ है। इसीलिए इसको अच्छी तरह से ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं एक चीज़ को चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने चेक करने के बाद मुझे पता चला ये जो स्पार्किंग हुआ है, स्पार्किंग हमारा जो ये पीएफ दिया जाता है जो फिल्टरिंग करने के लिए, नॉइज़ को फिल्टरिंग करने के लिए, ये वाला पीएफ ही हमारा बास्ट हुआ था। लेकिन ये जो चारों डायोड दिया गया है ब्रिज रेक्टिफायर, ये चारों डायोड ही हमारा सही तरीके से शो कर रहा है हमारा मीटर पे। और उसके बाद देख लेते हैं और क्या प्रॉब्लम होता हुआ है। जैसे ये वाला हमारा इनपुट सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ कहाँ पे शॉर्टेज है। दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से एक एक पार्ट को चेक किया। जैसे हमारा इनपुट जो हमारा पावर ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर को भी चेक किया, हमारा बिजली रेक्टिफायर को चेक किया, और उसके बाद ये जो पावर कैपेसिटर है, पावर कैपेसिटर भी चेक किया। लेकिन फिर भी कोई भी शॉर्टेज नहीं बता रहा है। और आउटपुट सेक्शन पे दोस्तों, ईएसटी सेक्शन पे कुछ भी शॉर्टेज होगा तो हमारा ये जो 110 वोल्ट का जो पॉइंट है, ये वाला 10 वोल्ट का पॉइंट पे हमारा शॉर्टेज बताता, लेकिन इस पे भी शॉर्टेज नहीं दिख रहा है। और ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर पे भी हमारा सही वाला सही शो कर रहा है, लेकिन शॉर्टेज नहीं बता रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका जो फिल्टरिंग करने के लिए, जो नॉइज को फिल्टरिंग करने के लिए जो पीएफ दिया जाता है, वो पीएफ का वैल्यू घट गया था। इसीलिए ही शायद ये वाला पीएफ बास्ट हो गया है, और बास्ट होने के कारण ही हमारा ये वाला फ्यूज उड़ गया है। मैं क्या करूँगा, एक नया वाला फ्यूज लेंगे। फ्यूज लेने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इसको ऐसे सीरीज लैंप पे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। क्योंकि सीरीज लैंप पे चेक करने का एक आसानी होता है, जैसे हमारा लैंप जल जाएगा तो हमारा शॉर्टेज है पता चल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट लगाएंगे तो शॉर्टेज रहेगा तो हमारा जो पार्ट्स लगाएंगे वो पार्ट्स फिर से उड़ जाएगा। इसीलिए इसको सीरीज लैंप पे चेक करना ज़रूरी होता है।
दोस्तों मैंने पुराना वाला फ्यूज को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद एक नया वाला फ्यूज भी कनेक्ट कर चुका हूँ और कनेक्ट करने के बाद इसको चेक करेंगे। जैसे मैं बताया था सीरीज लैंप पे चेक करूँगा। ये हमारा सीरीज लैंप का पॉइंट है और देखिए ये जो 100 वाट लैंप लगाया हुआ है इस पे मैं चेक करता हूँ। देखिए लाइन दिया और हमारा लैंप फिर से बंद हो गया है। और उसके बाद हमारा एसएमपीएस जब स्टार्टिंग होगा तो ये लैंप फिर से जल जाएगा, क्योंकि लोड लेता है तब ये वाला लैंप जल जाता है। उसके बाद मैं डायरेक्ट लाइन दूंगा। डायरेक्ट लाइन देने के बाद देखेंगे हमारा एसएमपीएस रन करता है कि नहीं। मैं डायरेक्ट लाइन दे दिया और हमारा एसएमपीएस रन करना शुरू कर दिया। देख लेते हैं इसका वोल्टेज तैयार होता है कि नहीं। जैसे हमारा 110 वोल्ट इस पे होता है, देखिए 106 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद देखेंगे ये वाला पॉइंट पे जो हमारा 27 वोल्ट आना चाहिए वर्टिकल सप्लाई के लिए, वो भी वाला वोल्टेज सही आ रहा है। उसके बाद देखेंगे इस वाला पॉइंट पे जो हमारा 12 वोल्ट बनना है, देखिए 10.5 बन रहा है, वो भी सही है। उसके बाद ये 14 से 16 वोल्ट होता है, 16.8 आ रहा है, वो भी सही है। मतलब हमारा पावर सेक्शन रन करना शुरू हो गया है। जैसे हमारा फ्यूज उड़ गया था, मतलब हमारा ये वाला नॉइज मिटाने के लिए जो हमारा पीए यूज किया जाता है, वो पीए हमारा वैल्यू घटने के कारण ही ये वाला पीए बास्ट हो गया था, इसलिए फ्यूज उड़ गया था। उसके बाद देखेंगे हमारा 110 वोल्ट से जो हमारा वोल्टेज जाने के बाद इस पे हमारा EST रन करता है, वो वाला सेक्शन को देखेंगे। देखिए 106 वोल्ट। उसके बाद देखेंगे इस पे जो हमारा वोल्टेज बनना चाहिए, वो वाला वोल्टेज की भी देख लेंगे। दोस्तों मैं जो बता रहा था, हमारा एसएमपीएस से वोल्टेज आने के बाद हमारा जो आउटपुट सेक्शन होता है, EST सेक्शन होता है, EST सेक्शन पे हमारा दो वोल्टेज तैयार होता है, एक 180 वोल्ट और एक हमारा AC पे होता है 3 से 4 वोल्ट तक। वो वाला सिस्टम पे चेक करेंगे तो इस पे देखिए, इस पे दिया गया है 111 वोल्ट, 111 वोल्ट, 180 वोल्ट। मतलब हमारा जो कलर फिल्टरिंग करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत होता है, वो वाला वोल्टेज इस पे सप्लाई दिया जाता है। वो 100 से ज़्यादा होगा तो वो काम चल जाएगा। उसके बाद देखेंगे जो हमारा 27 वोल्ट से हमारा रिलेटेड जो कनेक्टेड है वो कहाँ से जाता है। जैसे 27 वोल्ट से कनेक्शन होके जाता है हमारा वर्टिकल आईसी को। वर्टिकल आईसी पे जब पहला नंबर पिन होता है उस पे देखेंगे हमारा 25 वोल्ट, 26 वोल्ट जो हमारा वोल्टेज तैयार होता है। और मिडिल वाला पिन होता है हमारा ग्राउंड और लास्ट वाला पिन होता है वही वोल्टेज हमारा एक रेक्टिफायर लगा के वही वोल्टेज दिया जाता है। और 26 वोल्ट कहाँ पे काम करता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल आउटपुट कॉयल होता है वो वाला कॉयल पे काम करता है। इस वाला पॉइंट पे एक रेजिस्टर लगा के हमारा दिया जाता है वोल्टेज को 26 वोल्ट, और यही वाला पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस भाया करके 17 वोल्ट हमारा ये कॉयल को सप्लाई दिया जाता है। और उसके बाद देखेंगे ये जो 11 वोल्ट जो हमारा 12 वोल्ट जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहाँ पे जाता है, ये हमारा रेगुलेटर सेक्शन पे जाता है। रेगुलेटर सिस्टम पे जो वोल्टेज तैयार करता है रेगुलेटर, ये जो हमारा स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद हमारा दो वोल्टेज तैयार होता है, एक 8 वोल्ट होता है, एक हमारा 5 वोल्ट होता है। जो 8 वोल्ट होता है वो हमारा IK के लिए काम करता है, जो हमारा कलर सेक्शन को कलर फिल्टरिंग करने के लिए जो कंट्रोल करता है वो वाला IK के लिए काम करता है। और ये वाला वोल्टेज देख लेते हैं, देखिए 8 वोल्ट आ गया है। और एक 5 वोल्ट होता है जो ट्यूनर पे सप्लाई मिल जाता है और हमारा सिस्टम IC पे भी मिल जाता है। मतलब हमारा रेगुलेटर सिस्टम पे भी वोल्टेज सही हो गया है। और ये जो हमारा 14 वोल्ट 16 वोल्ट जो हमारा कनेक्शन है लास्ट वाला पिन पे, वो वाला वोल्टेज हमारा आता है ये हमारा साउंड सेक्शन पे। साउंड सेक्शन पे वोल्टेज ये वाला पहला नंबर पिन पे ही मिल जाता है जो 16 वोल्ट। मतलब दोस्तों हमारा पॉइंट पे सभी वोल्टेज तैयार हो गया है और हमारा कलर फिल्टरिंग पे भी हमारा इस पे वोल्टेज मिल जाएगा। और उसके बाद देखेंगे हमारा टीवी पे जो पिक्चर नहीं था और टीवी ऑन नहीं था, वो वाला पिक्चर भी ऑन हो गया है। देखिए हेल्टन लिखा आ रहा है। मतलब हमारा टीवी जो स्टार्टिंग नहीं था वो जब मैंने चेक किया तो हमारा एसएमपीएस का फ्यूज उड़ गया था। और एसएमपीएस का फ्यूज उड़ने के कारण मैंने जब चेक किया तो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर पे जो फिल्टरिंग पीएफ लगाया हुआ था वो पीएफ हमारा वैल्यू घटने के कारण ही बास्ट हो गया था, इसीलिए ही फ्यूज उड़ गया था। इसीलिए मैंने नया वाला फ्यूज लगाने के बाद हमारा पावर सेक्शन सही हो गया है। और पावर सेक्शन सही होने के बाद हमारा टीवी पे भी पिक्चर आ चुका है और सभी वोल्टेज डिटेल्स सही तरीके से ऑन हो गया है।
और मैं ये वाला वीडियो पे पूरी तरह से वोल्ट जो हमारा लोकल किट होता है, लोकल पीसीबी होता है, उस पे कहाँ कितना वोल्टेज रहता है वो वाला डिटेल्स मैंने दे दिया है। आप लोगों को आसानी होगा काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।